अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। स्टूडेंट्स, अब आज जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसको बोलते हैं रॉन्स्कियन। बड़ा मुश्किल सा नाम है, रॉन्स्कियन। अब इसको रॉन्स्कियन हम कैसे निकाल सकते हैं? किसी सेट ऑफ फंक्शन का हम कहते हैं सपोज सपोज each of the function f1 of x, f2 of x up to so on fn of x possess at least n minus 1 derivatives the determinant कौन सा डिटर्मिनेंट? हम लिखते हैं यहां पे w ऑफ f1 f2 अप टू सो ऑन fn इज इक्वल टू, हम यहां पे लिखते हैं y1 y2 और अप टू सो ऑन yn, y1 प्राइम y2 का फर्स्ट डेरिवेटिव और yn का फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह फिर लिखते हैं यहाँ पे जो हमारे पास सेट ऑफ फंक्शन था इसको हम f1 भी कह सकते हैं, f2 fn, f1 f2 fn। f1 जो है मेरे पास y1 के इक्वल है, क्योंकि आपको पता है कि जो फंक्शन है वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, f1 ऑफ x इज इक्वल टू y1, f2 ऑफ x इज इक्वल टू y2 अप टू सॉन, इसी तरह fn ऑफ x इज इक्वल टू yn। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो इसी तरह मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, जो मेरे पास y1 का है इसका n-1 डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह यहां पे आ जाएगा y2 का n-1 डेरिवेटिव आ जाएगा और yn का क्या आ जाएगा, n-1 डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि जो फंक्शन है उसका n-1 डेरिवेटिव आ जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं क्या कहता है कि लेट y1 y2 up to so on yn be n solution of homogeneous linear nth order linear nth order differential equation on an interval I, then the set of solution, then the set of solution is linearly independent on I if, कब कहेंगे, and only if, कंडीशन है if and only if हमारे पास क्या होगा, वो जो हमने रॉन्स्कियन निकाला है ऑफ f1 f2 up to so on fn is not equal to 0 for every x, इन आई क्या मेरे पास इंटरवल है। अब हमने यहां पे क्या कहा कि हमारे पास अगर हमारे पास एक सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं y1 y2 अप टू सन yn,
of homogeneous linear nth order differential equation on interval y, then set of solution is linearly independent. क्या होगा? independent होगा. कब होगा? जब उसका रॉस्कियन हम निकालें और वो नॉन जीरो. ये बड़ी जरूरी बात है, इसको आपने ध्यान रखना है इस बात का. अच्छा जी, अब हम यहां पे चंद एक फंक्शंस लेते हैं और उनको चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो मेरे पास फंक्शन है, मैं कहता हूं लेट y1 इज इक्वल टू ई पावर 3 ऑफ एक्स एंड y2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस 3 ऑफ एक्स आर बोथ solution of y double prime minus 9 of y equal to 0 on interval माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. क्या है कि मेरे पास यहां पे y1 ठीक हो गया, y1 और y2 किसके सॉल्यूशन है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन के. किस इंटरवल के ऊपर? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. अब मैंने चेक करना है कि क्या ये सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है. तो रॉस्कियन ऑफ ई पावर 3 ऑफ एक्स ई पावर माइनस 3 ऑफ एक्स, तो क्या आ जाएगा? y1 ई पावर 3 ऑफ एक्स, y2 ई पावर माइनस 3 ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 ई पावर 3 ऑफ एक्स माइनस 3 ई पावर 3 ऑफ एक्स. अब इसको अगर आप सॉल्व करें बन जाएगा -3 ई पावर 3 ऑफ एक्स ई पावर 3 ऑफ एक्स. ठीक हो गया. और यह आ जाएगा -3 ई पावर माइनस 3 ऑफ एक्स और ई पावर 3 ऑफ एक्स. तो ये क्या आ जाएगा? -3 विच इज इक्वल टू -6. नॉन जीरो आ गया. अगर नॉस्कियन हमारे पास नॉन जीरो आ रहा हो तो हम क्या बोलते हैं कि द सेट ऑफ, वी conclude that y1 y2 form a fundamental set of solution फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन. और ये जो सेट ऑफ सॉल्यूशन है ये क्या है आपके पास? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीनियरली डिपेंडेंट है, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट है. इस बात का आपने ध्यान रखना है. ये हमारे पास एक तो फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है. अगर रास्कियन हमारे पास क्या हो? नॉन जीरो आ रहा हो. ये आपने देखा रास्कियन जो हमारा है वो क्या आ रहा है? नॉन जीरो आ रहा है. और साथ में हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें. थैंक यू.